नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज। आज समस्त पासी समाज के लोगों को महाराजा बिजली पासी जी के राज्यारोहण दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों आज मैं बात करूंगा महाराजा बिजली पासी जी के राज्यारोहण दिवस के बारे में और बात करूंगा महाराजा बिजली पासी जी के समकक्ष राजाओं के बारे में तथा बात करूंगा महाराजा बिजली पासी जी के कितने किले थे उनके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा महाराजा बिजली पासी जी के जन्म दिवस के बारे में। ज्ञातव्य है कि सरदार नटवाबीर की रानी बिजना ने बिजनौरगढ़ महल में एक सुंदर हष्टपुष्ट बालक को जन्म दिया। शिशु के कठिले सुडौल बदन तेज स्फूर्ति मुखमंडल को देखकर माता श्री बिजना ने बिजली नामकरण से संबोधित करने लगी। बिजली पासी के जन्म पर घनघोर वर्षा हुई तथा बिजली की तड़तड़ाहट की आवाज काफी हुई। बिजली के कड़कने की आवाज से महाराजा नटवाबीर ने अपने पुत्र का नाम बिजली रखा। यथो नमो तथो गुणों से ही सुशोभित हुए महाराजा बिजली पासी। वह बालक 5 वर्ष की अवस्था में समकक्षी बालकों को खेल खेल में ही पटकनी दे देता था। गढ़ी द्वारपालों तक खूब शिकायतें आती थीं। आगे चलकर बिजली पासी अपने पिता श्री नटवा के सम्मान में वीर बहादुर पराक्रमी हुए और बिजली पासी के लगभग 20 वर्ष की अवस्था में उनकी माता श्री का इंतकाल हो गया। इस कारण उसका राज्यारोहण पिता श्री नटवाबीर ने 6 अप्रैल सन 1170 ईस्वी में कर दिया था। आज भी 6 अप्रैल का दिवस राज्यारोहण महाराजा बिजली पासी के केंद्रीय किला पर मनाया जाता है। बिजली पासी का जन्मोत्सव प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस कारण बिजली पासी की राज्यारोहण तिथि के अनुसार जन्म तिथि 25 दिसंबर 1150 ईस्वी लगभग पड़ती है और जन्मोत्सव भी 25 दिसंबर के प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस प्रकार उनका राज्यकाल भी सन 1150 से 12वीं सदी तक ही होता है। बिजली पासी के उपरोक्त गुणों ने उन्हें आगे बढ़ाया। बिजली पासी के किशोरावस्था में ही उनकी माता का देहावसान हो गया था। बिजली पासी को एक घरेलू जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना था। इन कठिन परिस्थितियों को झेलते हुए सर्वप्रथम बिजली पासी एक छोटे फिरके के सरदार हुए। उसके पश्चात धीरे धीरे उनकी कार्य कुशलता एवं संगठन शक्ति बढ़ती गई। इस प्रकार से बिजली का यश प्रभुत्व समाज में उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। उनकी मां का नाम बिजना था, अतः उन्होंने सर्वप्रथम अपनी मां की स्मृति में बिजना नाम से बिजनागढ़ की स्थापना की, जो आज बिजनौर कहा जाता है। पहले से बिजनौरगढ़ के नाम से जाना जाता। महाराजा बिजली पासी का कार्यकाल कन्नौज नरेश जयचंद के समय का है, क्योंकि जयचंद नरेश ने महाराजा सातनकोट पर आक्रमण किया था और इसी राज्यकाल में बिजनौर परगना पर महाराजा बिजली पासी का मुख्य रूप से अधिकार था। कन्नौज नरेश जयचंद का शासनकाल सन 1150 से 1194 ईस्वी तक माना गया है। ज्ञातव्य है कि महाराजा सातन और महाराजा बिजली पासी की काफी घनिष्ठता थी। इसी मध्य पासी राजाओं में अनेक महान पासी वीर राजा सरदार सामंत हुए। उन्होंने अपनी शौर्य वीरता से अवध प्रांत में अपना अधिकार एवं प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इन सूरवीर ऐतिहासिक युग पुरुषों में वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी तथा वीर सातन पासी को सर्वोत्तम ख्याति प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त गोमती नदी एवं साई नदी तथा सरयू के मध्य छोटी छोटी रियासतों के मालिक महाराजा लाखन पासी, महाराजा छीता पासी, महाराजा हंसा पासी, महाराजा खैरू पासी, महाराजा लहरी पासी, महाराजा सतनु पासी, महाराजा सल्ली, महाराजा मल्ही, सुहेल देव महाराज, महाराजा बेल्हा पासी, महाराजा देवमाती पासी, माहे पासी के अलावा लगभग 50 पासी समाज के राजाओं ने अवध प्रांत पर राज किया। महाराजा बिजली पासी की रानी का नाम चंद्रावती था, अतः बिजली पासी ने भी किले के दक्षिण विशाल सरोवर का नाम भी चंद्रौली ताल रख दिया था, जिसमें श्वेत नील पुष्पतरणी शोभा बढ़ाते थे और किला सुरम्य चंद्रौली ताल के तट पर स्थित था। आज केवल चंद्रौली ताल, जिसे अब चंद्रावल चौराहा कहते हैं, इस क्षेत्र पर आधुनिक आसियाना जल विहार कॉलोनियों के कारण नामो निशान मिट गया है। महाराजा बिजली पासी का मुख्य किला जिला मुख्यालय सदर तहसील अंतर्गत दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी पर जेल रोड बंगला बाजार के आगे सड़क के दाहिने और उत्तर देशांतर सुविख्यात महाराजा बिजली पासी के किले का ध्वंसावशेष अवस्थित है। इसके अलावा महाराजा बिजली पासी ने 11 और किलों का निर्माण करवाया था, जिसमें बिजनौरगढ़ किला, नटवाडीह किला, माती किला, परवर पश्चिम किला, कल्ली पश्चिम किला, पुराना किला, औरावा किला, दादूपुर किला, भटगांव किला, आयन किला, पिपरसंड किला जैसे ये महत्वपूर्ण किले महाराजा बिजली पासी ने बनवाए थे।
वर्तमान समय में मेन किला महाराजा बिजली पासी किला जो था, जिसे पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी ने संरक्षित कर लिया और उसके चारों तरफ बाउंड्रीकरण करवा लिया था। इस किले को बचाने में पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा जो अन्य किले हैं उस पर अतिक्रमण हो चुका है। जिस दिन पारसी समाज जाग गया और शासन सत्ता उसके हाथ में होगी, उस दिन सभी किलों का नामकरण हो सकता है। आज के समय में समाज काफी जाग रहा है और जिस दिन समाज के हाथ में शासन सत्ता होगी, उस दिन पारसी समाज के इतिहास को खोजने में देर नहीं लगेगी। साथियों, यह वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं।